गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हमने गद्य खंड का अपना फर्स्ट चैप्टर रीड आउट कर लिया है जिसका नेम था नमक का दरोगा। आज हम पद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नेम है कबीरदास। इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं वो एक पोइम के थ्रू आपको बताया गया है इसमें। तो चैप्टर को करने से पहले हम इसका कवि परिचय करेंगे कबीर जी का। सो लेट्स बिगिन। इसका जीवन परिचय है। कबीर जी हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में तथा निधन सन 1518 ईस्वी में काशी के निकट महगढ़ में हुआ था। जनश्रुति है कि उनका जन्म होने पर उनकी माँ ने उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के तट पर फेंक दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए। क्या है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसमें ये बताया गया है कि कबीर जी जो हैं वो संत कवियों में अपना एक खास स्थान रखते हैं। संत कवि, कबीर जी को संत कवि बोला जाता है। संत जो होते हैं उनमें कबीर जी ने एक अपना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया था खुद को। जो कबीर जी का बर्थ था वो कब हुआ था 1398 में और उनकी डेथ हुई थी 1518 में। जो उनका जन्म था वो काशी में हुआ था, बट जब उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, तब क्या था, उनकी जो माता थी उन्होंने उसको किसी तालाब के तट पर, मीन्स की तालाब के किनारे पर फेंक दिया था। और जहाँ से दो कपल जा रहे थे, मीन्स दंपति, नीरू और नीमा जिनका नेम था, उन्होंने उसको कबीर जी को उठा लिया और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया था कबीर जी का। और कबीर जी खुद भी क्या बोलते हैं कि काशी में हम प्रगट भये, मीन्स काशी में मेरा जन्म हुआ, रामानंद चिताए। रामानंद कौन थे? उनके गुरु का नाम था, इसीलिए बोलते हैं रामानंद चिताए। आगे पढ़ते हैं। कबीर जी ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है। उनकी रचनाओं में इस व्यवसाय के अनेक शब्दों ताना बाना, चरखा पुनी आदि का प्रयोग हुआ है। कबीर ने गृहस्थाश्रम में भी पांव रखा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के बेटा बेटी भी थे और वे वैरागी प्रवृत्ति के थे। क्या बताया गया है इसमें कि जो कबीर जी हैं इन्होंने अपने व्यवसाय में किन शब्दों का यूज़ किया है? ताना बाना, चरखा पुनी आदि का प्रयोग किया है। और जो इनकी शादी हुई थी वो लोई नाम की किसी लेडी के साथ हुई थी। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके एक बेटा थे और बेटी थे। बेटे का नाम क्या था? कमाल, और बेटी का नाम कमाली था। पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि जो बहन भाई होते थे, मीन्स जो भी किसी के बेटा बेटी होते थे, उनके नेम दोनों के सेम रखे जाते थे। जैसे इन्होंने रखे थे कमाल और कमाली। और वे विरागी प्रवृत्ति के थे। विरागी मतलब जो जैसे संन्यास ले लेते हैं उनको बोलते हैं विरागी। इसके बाद इनकी रचनाएं कर लेते हैं कि क्या रचनाएं हैं इनकी। कबीर ने किसी विद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, मीन्स कि वो किसी स्कूल में नहीं गए। वे बहुश्रुत थे, उनके पास प्रतिभा और ज्ञान की कमी नहीं थे। उन्होंने पंडितों व साधु संतों की संगति से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। अपने गुरु रामानंद से उन्हें वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के कारण उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। उन्होंने शास्त्र ज्ञान को भी बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इस विषय में उनका कथन है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आनकिन की देखी। क्या था? उनकी रचनाएं बताई गई हैं। जो कबीर जी थे वो प्रॉपर किसी पर्टिकुलर किसी स्कूल में नहीं गए थे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो साधु संतों की संगति से किया था। मीन्स वो साधु और संतों के साथ रहते थे, पंडितों के साथ रहते थे। वहाँ से उनको जो भी सीखने के लिए मिलता वो सीखते थे। और वो वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वेदांत एक ऐसा ज्ञान है जिसे हमारी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है। और इनकी रचना में क्या था? इन्होंने दोहे लिखे हैं, साखियाँ लिखी हैं, शब्दों और हरमैनियों की रचना की, जिनका संग्रह बीजक में है। बीजक किसी बुक का नेम है जो
जहाँ पे इनकी सब सारी रचनाएं कबीरदास जी की लिखी हुई हैं। इसमें क्या आगे देखते हैं, काव्यगत विशेषताएं क्या थी। कबीर जी एक कवि, भक्त व सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों व शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। क्या था, जो कबीर जी थे वो एक कवि भी हैं और क्या है, भक्त भी हैं और सुधारक हैं। सुधारक मीन्स कि समाज सुधारक हैं। उन्होंने हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है और वो अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और क्या था, शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। मीन्स जहाँ भी शोषण हो रहा था वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते थे। वे हिंदू व मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। उनके विचार बड़े उदार थे। संकीर्णता व आडंबर के स्थान पर वे हृदय की शुद्धता और चरित्रता की पवित्रता पर बल देते थे। उन्होंने सत्य व अहिंसा के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया। उनकी कविता में सच्चे गुरु का भी गौरवगान मिलता है। क्या है कि जो कबीर जी थे वो कवि भी थे, भक्त और सुधारक भी थे, और जो उनकी सोच थी वो बहुत ही उदार थी। मीन्स खुली सोच वाले वो थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो एक होकर रहें। और वो क्या बोलते थे जो कबीर जी थे कि चरित्र की पवित्रता सबसे बड़ी है और हृदय की शुद्धता। वो चाहते थे कि लोग जैसे आडंबर करते हैं, आडंबर मतलब दिखावा, दिखावे से बेटर क्या है, जो हमारा दिल है वो साफ़ होना चाहिए और जो हमारा कैरेक्टर है वो भी पवित्र होना चाहिए। और जो भी उन्होंने कविताएं लिखी थी उसमें क्या मिलता है, उनका गौरव गान मिलता है। इसके बाद भाषा थी, जो कबीर जी की भाषा थी वो हम पढ़ते हैं। कबीर जी की भाषा का रूप स्थिर नहीं है। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द का मिश्रण है। अनेक स्थानों पर घूमने के कारण उनकी भाषा में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी व पंजाबी के शब्द मिले हैं। यत्र तत्र उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रभाव दिखाई देता है। क्या है कि जो कबीर जी थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते रहते थे। इसके कारण क्या है कि जो जिस एरिया में जो वो जाते थे वहाँ की जो लैंग्वेज है वो उनको आ जाती थी। और जो इनकी कविताएं हैं इनमें भी अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी देखने को मिलती है। और इनकी शैली है वो मुकत्तक है, इसलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। तो कबीर जी की जो भाषा थी वो सधुकड़ी थी। कुछ विद्वानों ने इसे पंचमेल भी कहा है। उनकी साखियों, मैनियों तथा शब्दों की रचना की है। डॉक्टर हरचारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। तो आज हमने ये रीड कर लिया है। कल से हम ये पोइम जो है, ये कविता हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।